अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य देव गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य देव श्री समय सागर जी महाराज की जय। परमोपकारी संत निर्यापक श्रमण जगत पूज्य मुनिपुंगव तीर्थ चक्रवर्ती श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री के दीक्षा दिवस महोत्सव की जय। वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु का यह पवित्र जिन शासन युगों युगों तक जयवंत रहे। जयवंत हो वीतराग अरिहंत महाप्रभु की वह पवित्र जगत कल्याणी जिनवाणी जो जन जन के हृदय में आत्म कल्याण की भावना प्रेषित करती है। उस भगवती जगत कल्याणी जिनवाणी को सुनकर इस पथ पर चलने वाले निर्ग्रंथ दिगंबर योगी अनादिकाल से इस सृष्टि पर विचरण करते हुए चले आ रहे हैं और ये श्रमण संस्कृति अनादिकाल से इस धरती पर विद्यमान है। उस श्रमण परंपरा के इस युग के आदि श्रमण पहले तीर्थ नायक भगवान वृषभदेव हुए और अंतिम तीर्थ नायक 24वें वर्धमान महावीर स्वामी हुए। उनकी यह पवित्र परंपरा निरंतर आगे चलती आई और प्रथमाचार्य आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी और उनके प्रथम शिष्य ज्ञान सागर जी, उनके प्रथम शिष्य आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज हम सबको महान पुण्य के योग से प्राप्त हुए। हम सब अपने जीवन का यह परम सौभाग्य मानते हैं कि ऐसे दिव्य अलौकिक और अनुपमेय व्यक्तित्व को हम सब ने अपनी इन आँखों से देखा है। हम एक एक क्षण अपने आप को महान पुण्यशाली महसूस करें और हम सबका ये सौभाग्य रहा कि इस युग में गुरुवर जन्मे और हम सबका सौभाग्य रहा हम गुरु के युग में जन्मे। ये इस युग का सौभाग्य है कि इस युग में गुरुवर ने जन्म लिया और हम सबका ये सौभाग्य है कि हम उन गुरु के पवित्र तीर्थ काल में, उनके प्रभावना काल में, उनके शासन काल में वर्धमान महावीर की पवित्र परंपरा के जो शासनाधिपति बने, ऐसे गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की पवित्र परंपरा को देखने का सौभाग्य हम सबको मिला। और उनकी परंपरा में 131 निर्ग्रंथ दिगंबर योगियों को उन्होंने अपने दिव्य वरद सिद्ध हस्त कमलों से जैनेश्वरी दिगंबरी दीक्षा प्रदान की और उन दीक्षित 131 शिष्यों में जो एक विराट प्रभाव पुंज के रूप में विश्व पटल पर छा गए, जिन्हें जितनी उपाधियां, जितनी उपमाएं, जितने ताज और जितने सिंहासन उनके चरणों में रखे जाएं, वे सब कम हैं उनका नाम
जगत पूज्य निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज है। आचार्य भगवंत के द्वारा दीक्षित शिष्यों की अनुपमेय परंपरा में अलौकिक अलौकिक प्रतिभाधारी शिष्यों ने अपने आत्म कल्याण के लिए इस दिव्य यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया। लेकिन उन सब में जिस शिष्य ने अपनी छवि से गुरु का ही नहीं अपने दादा गुरु का भी नाम, कुल की परंपरा को सारे संसार में विश्वविख्यात कर दिया, चारों तरफ साधना और प्रभावना दोनों का यदि कोई सुमेरु बनकर उभरे हैं तो उनका नाम निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज हैं। ऐसे विराट व्यक्तित्व कि जिनके जब तक दर्शन नहीं करता तब तक हर कोई ये सोचता है कि वे बब्बर शेर की तरह दिखते हैं। जिन शासन के शेर कहे जाते हैं सो एक भय बना रहता है, लेकिन जो उनकी चरणों की छत्र छाया में जाता है वो उनका ही हो जाता है। वो उनके वात्सल्य में ऐसे डूब जाता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि अलौकिक अप्रमेय और अनुपम वात्सल्य की फुहार उसके जीवन को आंदोलित कर देती है, आनंदित कर देती, और वो अपनी धारणा से कुछ आगे बढ़ता है। जब बोलते हैं तो मानो जीवन के सारे रहस्य खोल रहे हों, जब डांटते हैं तो ऐसे लगते हैं कि मानो सुमेरु भी कंपायमान आज हो जाए। ऐसे अलौकिक साधक को आज ही के पवित्र दिन आश्विन वदी तीज के दिन उज्ज्वल आचार्य देव ने मुक्ति के बीज बोते हुए जैनेश्वरी दिगंबरी दीक्षा प्रदान की थी। हमारे जीवन पर उनके महान उपकार हैं, लेकिन प्रसंगवशात कभी कभी कुछ प्रसंग हम आपके सामने रखते थे। आज मानस बनाया कि गुरुदेव का विराट व्यक्तित्व इतना है कि हजारों हजारों पृष्ठों पर भी लिखने का प्रयास किया जाए तो लिखा नहीं जा सकता। अभी एक भाई का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आपने 2 कृतियाँ पूर्व में निकाली हैं, समय सार संसाधक और बोलती जिनवाणी। तो हमारा मानस है कि पूज्य गुरुदेव के जीवन पर भी कुछ निकालने का प्रयास करो। हमने कहा हमने प्रयास तो किया था पूर्व में तीर्थ चक्रवर्ती नाम से एक एल्बम निकालने का, लेकिन जब लिखने में हम शुरू किए तो हमने तीर्थों के नाम बस लिखने प्रारंभ किए तो लगभग 38 नाम तीर्थों के अकेले आ गए, जिन स्थानों के नामकरण पूज्य श्री ने अपने मुखारविंद से किए। तो हमने कहा जब वो लिस्ट ही पूरी नहीं हुई और लगभग 42 नाम वर्तमान में हमारे पास लिखे हुए रखे, उसी पे वो काम रुक गया। कालांतर में जब समय मिलेगा तब वो तीर्थ चक्रवर्ती ई बुक आपके सामने उपस्थित होगी भी या नहीं होगी, वो भी जहाँ है वो वहीं रहेगी। आइए आज मन किया कि पूज्य गुरुदेव के विराट व्यक्तित्व से आप सबका परिचय हो, इसलिए हम पूज्य श्री के जीवन से जुड़ने के लिए ये विशेष श्रृंखला आपके सामने रखते हैं। किसी ने बहुत सुंदर पंक्ति कही है कि इस जीवन में या तो हमें कुछ ऐसा लिख के जाना है जिसे कोई पढ़कर हमारी व्यक्तित्व को पहचान सके, या फिर हमें इतना विराट व्यक्तित्व स्वयं बन जाना है कि हजारों लोग हजारों पृष्ठ लिखें लेकिन वे हमारे व्यक्तित्व को पूरा ना लिख सकें। बस उनमें से ही एक अलौकिक व्यक्तित्व हैं पूज्यवर मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज। एक ऐसी अनुपमेय शक्तियों से मंडित साधु हैं जिन्हें वाक सिद्धि वचन सिद्धि के सैकड़ों उदाहरण समाज में आज आपको देखने को मिल जाएंगे। पूज्य श्री का जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले के ईश्वर बारा नामक एक ग्राम में हुआ।
जिस ईश्वरवारा को 1008 शांतिनाथ भगवान के अतिशय क्षेत्र होने का गौरव प्राप्त है। और उन शांतिनाथ भगवान की पवित्र दिव्य छत्र छाया में ही रूपचंद जी श्रेष्ठी माता श्री शांतिबाई जी की कुक्षी से श्रावण शुक्ला सप्तमी, ध्यान से, पार्श्वनाथ भगवान का और पूज्य श्री का कनेक्शन कितना गहरा है यह हम आपको बताते हैं कि मोक्ष सप्तमी के दिन 21 अगस्त 1958 दिन गुरुवार को जन्म हुआ। देखो योग दिखा रहे हैं हम आपको, कितने सारे एक साथ मिल रहे हैं। 21 को जन्मे तो 21 हैं, 20वें का कोई प्रसंग नहीं। ये आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज से पूरे उम्र में 12 वर्ष अधिक उम्र के हैं, उम्र में, ठीक है। वो 46 में, ये 58 में, टोटल 12 वर्ष का अंतर। ये मोक्ष सप्तमी के दिन जन्मे, जहां भगवान पार्श्वनाथ के जन्मों जन्मों के संघर्षों का अंत हुआ, वहीं जय कुमार जी के संघर्षों की शुरुआत हुई। जहां भगवान पार्श्वनाथ ने अपने जीवन की संपूर्ण अनंतकालीन बाधाओं को विसर्जित किया, वहीं शांतिनाथ भगवान के दिव्य चरण छत्र छाया में एक ऐसी अलौकिक प्रतिभा ने जन्म लिया जो जीवन भर दृढ़ निश्चयी साधक, दृढ़ संकल्पी साधक के समान हमेशा उपसर्गों, परिसहों, बाधाओं, विघ्नों और दुश्मनों से घिरा रहेगा, लेकिन हमेशा ऊर्ध्व में, आकाश में सूर्य के समान प्रकाशमान भी रहेगा। ऐसे शुभ योग बने और दिन कौन सा? गुरुवार। गुरुवार को जन्मे हैं तो गुरु उनका भारी है और वे सब पर भारी हैं। उनका गुरु भारी है इसलिए वे जगत पर भारी हैं। वे अपने गुरु के अलौकिक शिष्य हैं, वे अपने गुरु के अनुपमेय शिष्य हैं। अभी उनकी शिष्यता पर और उनकी गुरुता पर हम आपको आगे विशेष बतलाएंगे, लेकिन हम इतना बस आपके सामने रखना चाहते हैं कि जगत को जिन्होंने अपना शिष्य बना लिया, जहां जाओ आप पूज्यवर मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज के भक्त आपको यूं ही मिल जाएंगे। ऐसे जगत को विभक्त बनाने वाले, शिष्य बनाने वाले स्वयं जगत पूज्य अपने पूज्य गुरुदेव के चरणों की धूल बनी रहे। सदा सदा उनके मुख से एक ही बात निकलती है। क्या निकलती है? कि दुनिया में यदि कोई है तो वह एक ताकत है, उसका नाम है आचार्य विद्यासागर। और उस शक्ति की छत्र छाया में मानो अपने आप को समर्पित करने वाले, गुरु के आज्ञा अनुसारी, गुरु के आचरण अनुसारी, गुरु परंपरा के, गुरु प्रभावना के और गुरु कुल को सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाने वाले ऐसे दिव्य तपस्वी का जन्म उस छोटे से ग्राम में हुआ और नाम मिला जय कुमार। हर चीज का एक विशेष योग है। जिनकी जय जयकार संपूर्ण विश्व में होनी है, जिनकी जय जयकारें करते करते ये कंठ थक जाएंगे लेकिन जयकारें पूरी नहीं गा पाएंगे, उस बालक का नाम जय कुमार रखा गया। जो एक क्षण शांति से नहीं बैठने वाले, वे ही शांतिनाथ भगवान की भक्ति करके आगे बढ़ने वाले हैं। और वे जय कुमार के नाम से ही आज वर्तमान में उस तीर्थ का नाम भी जयोदय तीर्थ नाम रखा गया। उसका भी रहस्य आपके सामने बाद में रखेंगे कि वो जयोदय मात्र जय कुमार जी के उदय से जयोदय नहीं है, अपितु पूज्यवर दादा गुरुवर महाकवीश्वर आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की सुप्रसिद्ध रचना जयोदय महाकाव्य से उस क्षेत्र का नाम जयोदय ऐसा घोषित किया गया। अब आगे चलते हैं। पूज्य जय कुमार जी का जन्म तो वहां हुआ, लेकिन जीवन पार्श्वनाथ भगवान की भांति होने वाला है। यद्यपि वे तीर्थंकर थे और ये इस युग में तीर्थ चक्रवर्ती के समान प्रवर्तन करने वाले,
तो इनके जीवन में भी बचपन से एक संघर्ष जुड़ गया, और वह संघर्ष था बीमारी। और इन्हें लगातार 7 वर्षों तक निमोनिया हुआ, और उसके कारण शरीर की स्थिति बहुत जर्जर। मतलब परिवार वालों को आशा नहीं थी कि ये बालक कभी बड़ा भी होगा, लेकिन जिसके भवितव्यता इतनी अनोखी है, या जिनके निमित्त से इतने लोगों का कल्याण वृक्ष फलीभूत होने वाला है, उसको भी क्या कोई कर्म सता सकता है? तो हम लोगों के मन में प्रश्न आता है कि कर्म ने तो बड़ा सताया, क्योंकि पूज्य श्री हमेशा कहते हैं परीक्षा किसकी? स्वर्ण की होती है, लोहे की नहीं होती। तो उन्हें कसौटी पर कसा जा रहा था कि तुम जितना यहाँ तपोगे, जितना उपसर्ग, संघर्ष और परिश्रमों को सहोगे, उतने मजबूत बनोगे। इसलिए संघर्ष की यात्रा में वे दृढ़ विजयी हों, इसलिए उनके साथ ये सब कुछ घटित हो रहा था। जय कुमार जी के पिताजी का नाम रूपचंद जी, माता का नाम शांतिबाई। इनके 2 भाई, एक बड़े भाई उनका नाम ऋषभ कुमार, और एक छोटे भाई उनका नाम ज्ञानचंद। इनकी 2 बहनें, एक का नाम निरंजना और एक का नाम कंचनमाला। इस प्रकार इनके परिवार में ये टोटल 6 सदस्य उस समय थे। गांव में अपनी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण की, और पूर्ण करने के बाद आगे की शिक्षा के लिए आगे बढ़ने वाले थे। तभी जीवन में एक नया प्रसंग सामने उपस्थित हुआ। अपनी दुकान के किसी काम से वे सागर जा रहे थे, और सागर से लौटते समय भारी बारिश हुई। बारिश के चलते वहाँ पर पुल भी नहीं था, तो बड़ा पार करने में बड़ी असमर्थता थी। और जैसे ही जो बना हुआ पुल, छोटा पुल था, उसके ऊपर से पानी बह रहा था। तो कुछ मित्रों ने जो साथ में चल रहे थे, उन लोगों ने प्रयास किया कि चलो अपन सब एक साथ चलेंगे तो कुछ नहीं होगा। ऐसा करके सब हाथ पकड़ के और एकजुट होकर एकता के सूत्र में बांधने वाले वे आगे बढ़े। और जैसे ही आधे पुल को पार किया, और वैसे ही वो बाढ़ का सैलाब एकदम से बढ़ गया, और जय कुमार उस नदी में बह गए। सबने सोच लिया कि बालक को बड़ा मुश्किल से बड़ा किया था, लेकिन आज तो ये चला गया। और यहाँ से बहता बहता बालक लगभग 700-800 मीटर दूर एक पेड़ की डाली, बाढ़ तेज थी तो एक पेड़ उस नदी में गिर गया, और उस पेड़ की डाली से जाकर वो बच गए। और उस पेड़ की डाली पर वहीं पर रात भर वे रहे, और सुबह लौट कर आए। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है 2012 में जब पूज्य श्री वहाँ पधारे थे, तब भी उस पुल पर जाके खड़े हो गए और दूर तक ऐसे करके देख रहे थे। तो सब लोग बड़े आश्चर्य में कि ये क्यों ऐसा देख रहे हैं। तब पूज्य श्री जब लौटकर वहाँ पर आए, ईश्वरवारा पहुंचे, तो उन्होंने मंच से ये संस्मरण सुनाया था, और मैंने अपने कानों से इसे सुना था। और पूज्य श्री ने कहा था कि मैं तो उस उपकारी पेड़ को देख रहा था जिसने मुझे मुनि बनने तक के लिए सुरक्षित रखा, और उसी निमित्त से वे आज प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षक बन गए। वे प्रकृति और पर्यावरण के सौंदर्य दाता बन गए। वे प्रकृति और पर्यावरण को हमेशा महत्व देने वाले एक युग पुरुष बन गए, जिनके माध्यम से हजारों हजारों वृक्षों को एक नया जीवन मिल रहा है। तो ऐसे वे प्रकृति पुरुष उस प्रकृति के प्रकोप से बचकर आगे बढ़े, लेकिन संघर्ष वही का वही, और जिद्दोजहद आगे बढ़ी। अब उनका एडमिशन हुआ डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, जिसे सागर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, और उसमें उन्होंने बीकॉम में एडमिशन लिया। और बीकॉम में एडमिशन तो हो गया, लेकिन ये थे अपने माइंड से बड़े शार्प बुद्धि। पढ़ाई के अलावा बाकी सब में मन बराबर लगता था। और नेतागिरी में, जैसे आप देख रहे हैं आज कि संपूर्ण श्रमणों का नेतृत्व करने वाले हैं,
ऐसे ही उस समय छात्र संघ का नेतृत्व करने वाले, तो अपने समूह को बड़ा व्यवस्थित रखना और उस समूह को भी बड़ी मजबूती के साथ एक नई दिशा और दशा प्रदान करना। 5-7 जैन युवकों का ये विशाल विशाल संघ बन गया और आपको आश्चर्य होगा कि वे 5-7 का जो संघ था वे सबके सब दिग्गज दिग्गज लोग थे। मतलब उनमें एक थे वीरेंद्र भैया जो पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी बने, एक थे नवीन भैया जो उपाध्याय गुप्ती सागर जी बने, और एक जय कुमार जी जो वर्तमान में मुनि सुधा सागर जी हैं, और एक ब्रह्मचारी जय कुमार जी जो वर्तमान में ब्रह्मचारी के वेश में हैं। ऐसे वो दिग्गजों का एक समूह उस समय उन्होंने बनाया। और वो समूह क्या करता था? वो समूह करता था जब आसपास कोई साधु संघ आते तो उनको लाना ले जाना, उनकी व्यवस्था करना, उन्हें निवेदन करना, सब काम वो लोग करते। एक बार पूज्यवर आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज पहली बार कुंडलपुर पधारे। 1975 में पहली बार वे कुंडलपुर पधारे थे। जब वे कुंडलपुर पधारे तो चारों तरफ खबर तो हुई कि इस प्रकार का कोई महान साधक साधु यहाँ पधारे हैं, लेकिन उस समय ऐसा कोई व्हाट्सएप मीडिया आदि प्रचार प्रसार के कोई साधन नहीं थे। तो सब लोग उनके पास जाते थे, निवेदन करते थे, महाराज सागर चलो। तो आचार्य महाराज हमेशा ये कह देते थे कि सफ़ेद बाल वाले आते हैं, कभी काले बाल वाले आएंगे तो विचार करेंगे। ऐसा कह के महाराज टाल देते थे और लोग वापस आ जाते थे। अब काले बाल वाले लेके कहाँ से जाएं? तो आचार्य महाराज की बात, आचार्य महाराज का भवितव्य था, आचार्य महाराज की निमित्त शक्ति थी कि वे जान रहे थे कि काले बाल वाले आएंगे तो, लेकिन वापस लौटकर जाएंगे नहीं। तो उन्होंने ऐसी बात रूपचंद जी को कही। रूपचंद जी नहीं, उनका शायद नाम पटना वाले बाबा जी, अब जो भी उनका नाम था मैं नाम भूल गया, जो दृढ़मती माता जी के पिताजी थे, गुलाब चंद जी पटना शायद उनका नाम था। हाँ, गुलाब चंद जी पटना वाले, गुलाब चंद जी दादाजी को आचार्य जी ने ये इशारा किया। हाँ, उनकी बेटी भी आरिका दृढ़मती जी बनी, जो आचार्य महाराज के संग में 2 नंबर की आरिकाएं है ना, पूरी आरिकाओं में 172 आरिकाओं में जिनका द्वितीय स्थान है। तो आचार्य महाराज को जब उन्होंने आचार्य महाराज ने ऐसा उनके सामने कहा तो उनको बड़ी चिंता हुई कि देखो यहाँ तो सब सफेद बाल वाले हैं, नए मिलेंगे कहाँ से। तभी अचानक से एक दिन ये पूरी की पूरी टोली, 7-8 भाइयों की टोली वहां पर पहुंच गई। और जैसे इन्होंने आचार्य महाराज को निवेदन किया तो अब आचार्य महाराज अपनी बात से मुकरे कैसे, क्योंकि हमने ही बोला था कि जिस दिन काले बाल वाले आएंगे उस दिन देखेंगे। और आचार्य महाराज ने भी नियोगवशात वहां से विहार किया और वे सागर नगर की ओर पधारे। एक बार नहीं, धीरे धीरे आचार्य महाराज का ऐसा हो गया कि लोग कहते थे कि जैसे सागर तो आचार्य महाराज का मायका है। वे कहीं से भी आते, कहीं भी जाते तो सागर होते हुए उनका जाना होता था। ऐसे भी आचार्य महाराज एक बार में सागर नहीं आए, बड़ी बार नैनागिर आते, फिर दौड़गिरी जाते, नैनागिर आते, दौड़गिरी, कुंडलपुर, घूमते घूमते और इसको हमेशा छोड़ने का प्रयास करते, लेकिन इनकी भवितव्यता देखकर एक बार वे पधार गए। इस प्रकार इनका पुरुषार्थ जीत गया, इनके अंदर उत्साह जाग गया। और पूज्य श्री हमेशा कहते हैं कि देखो, तीर्थंकर भगवान महावीर की परंपरा में आज तक दिखता नहीं कि ऐसा कोई आचार्य या साधु हुए हैं जिन्होंने इतने ज्यादा दीक्षार्थियों को, बाल ब्रह्मचारियों को इतनी कम उम्र में दीक्षा दी हो। एक अलौकिक अप्रमेय धर्मधारा बह गई आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज। और आप उस समय को याद करो, मतलब उस समय में आप लौट के जाओ 1975-76 में, जब चारों ओर आचार्य भगवंत का कोई यशोगान नहीं दिख रहा है, बहुत बड़ा कोई श्रवण संघ नहीं दिख रहा है। आज तो टीवी मोबाइल पर आपको हजारों हजारों साधु श्रवण संघ सब दिखाई दे रहे हैं। उस समय तो आचार्य महाराज स्वयं अकेले, संघ में 1-2 छुल्लक महाराज, 4 छुल्लक महाराज उस समय उपस्थित थे, बस इतना ही उनका संघ था। पूज्य आचार्य भगवंत की भी महिमा, उनके अंतरंग में बैठी हुई वो दिव्य शक्ति, तो महाराज कहते हैं उन्होंने मानव सागर में से रत्नों को खोज निकाला। वे सागर में जहां जब भी आते कुछ मोती अपने साथ लेकर चले जाते, और उन मोतियों में से एक बार झरी लग गई। झरी लग गई मतलब ब्रह्मचारी नवीन ने
जब दीक्षा लेने का मानस तैयार किया तो गुप्ती सागर जी की दीक्षा हो रही थी। कौन सी दीक्षा? एलक दीक्षा, क्षुल्लक दीक्षा। और नवीन जी की क्षुल्लक दीक्षा देखने के लिए बीरेंद्र भैया गए। बीरेंद्र भैया मतलब क्षमा सागर जी। और आचार्य महाराज ने कहा, महाराज हमारे मित्र की दीक्षा है। तो बोले मित्र जैसा अनुसरण करना वैसा कर लो। हाँ महाराज मन तो है, मन है तो फिर क्या है, आ जाओ संग में। और उनकी भी क्षुल्लक दीक्षा साथ में हो गई। ऐसे दो लोग चले गए। अब इनका भी मानस बना तो धीरे से इन्होंने भी अपने आप को उस मार्ग से जोड़ लिया और ये भी गुरु के संग में गुरुकुल में प्रवेश हो गए। तो आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज का प्रथम दर्शन 1977 में कुंडलपुर में किया और करते ही उन्हें ऐसा लगा यही मेरा भविष्य है, यही मेरे भाग्य विधाता। और उनको देखकर मानो वे उनके ही हो गए। और फिर 19 अक्टूबर 1987 को उन्होंने आचार्य महाराज के चरणों में नैनागिर में ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार कर लिया। ते गुरु मेरे उर्वसो तारण तरण जिहाज, कि हे गुरुदेव अब आप मिल गए हो। आप अच्छी तरह देखते जाना उम्र अभी कितनी है, ठीक है। 58 में जन्म हुआ तो अभी टोटल 20 साल की उम्र में उन्होंने व्रत को स्वीकार कर लिया। पूज्य गुरुदेव के चरणों का ये प्रताप था कि वे जिस जिस नगर से जिस जिस जगह से गुजरे वहां व्रती और संयमियों का मार्ग प्रशस्त होता गया। और पूज्य गुरुदेव की कृपा बरसी। और 2 वर्ष बाद जब एक दिन ये गुरु महाराज के चरणों में पहुंचे और गुरु महाराज से कहा कि महाराज हम लोग सब समेध सिकर जा रहे हैं, तीर्थ वंदना पर जा रहे हैं, तो हमको आशीर्वाद दीजिए। तो आचार्य महाराज कहते हैं अरे कब तक तीर्थ वंदना करोगे, आओ हम तुम्हें ही तीर्थ बना देते हैं। और आचार्य महाराज ने उनके सिर पर यूं हाथ रख दिया। बस वो हाथ रखना था कि पूरी शक्तियां मानो आचार्य महाराज ने उनमें उड़ेल दी। और आचार्य महाराज ने कहा अब आगे जाकर मानो संपूर्ण तीर्थों का नेतृत्व आपको ही करना है। तीर्थ श्रोमणि, तीर्थ रत्नाकर, तीर्थ चक्रवर्ती, तीर्थ जीर्ण उद्धारक, ना जाने कितनी उपाधियां सम्मान आपके चरणों में आएंगे, लेकिन आप निरीह वृत्ति से उनको कार्य करते हुए आगे बढ़ जाना। और पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद पाकर 10 जनवरी 1980 को नैनागिर सिद्ध क्षेत्र, जहां भगवान पार्श्वनाथ महास्वामी का दिव्य समोशरण भी आया है और बरदत्तादिक मुनिराजों की जो मोक्ष स्थली है, ऐसे नैनागिर में आचार्य भगवंत ने संस्कार पूर्वक उनके जीवन को संस्कारित कर दिया। तीर्थ बनाने के लिए उन्हें परम पूज्य बनने के लिए परम सागर नाम दे दिया और वे क्षुल्लक परम सागर बन गए। क्षुल्लक परम सागर जी बने और आगे अपनी पवित्र परंपरा को और आगे बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार सब लोग भावना रखते थे कि महाराज कुछ विशेष हो। क्या विशेष हो? तो पूज्य श्री के चरणों में बारंबार दीक्षाओं की बहुत प्रसंग आते थे, लेकिन महाराज दीक्षा नहीं देते थे। उस समय तक कोई संघ में मुनि नहीं था, मात्र एलक और क्षुल्लक महाराज थे। तब जाकर 9 मार्च 1980 को आचार्य भगवंत ने पहली मुनि दीक्षा पूज्यवर समय सागर जी महाराज को प्रदान की, जो वर्तमान में हम सबके अभिनव आचार्य नवाचार्य के रूप में पद प्रतिष्ठित हैं। और उनके बाद क्रमशः ये श्रृंखला दीक्षाओं का एक माहौल संघ में व्यवस्थित हुआ और 15 अप्रैल 1982 82 में, मतलब मात्र 24 वर्ष की उम्र में, 20 वर्ष में व्रत लिया, 22 वर्ष में क्षुल्लक बने और 24 वर्ष की उम्र में 24वें तीर्थंकर भगवान वर्धमान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक के पवित्र दिन आचार्य भगवंत ने उसी सागर नगर में इनका काया पलट कर दिया और इन्हें एलक परम सागर बना दिया। और एलक परम सागर जी अपने गुरु महाराज की दिव्य सानिध्य के साथ बढ़ रहे हैं। कहाँ बढ़ रहे हैं?
सिद्धों की भूमि की ओर, और सिद्धों की पवित्र भूमि समेध शिखर की ओर संपूर्ण संघ का मंगल विहार हुआ। उस समय समेध शिखर की यात्रा करना मतलब दुनिया की सबसे कठिन यात्राओं में से एक होती थी और सबसे पुण्यदायिनी मानी जाती थी। और श्रमण संघ, साधु संघ जब वंदना करते थे तो उसका अलौकिक आश्चर्य अलग ही होता था। और पूज्य गुरुदेव यहाँ से विहार करते हुए 82 में ईसरी पहुंचे और ईसरी में आदरणीय क्षुल्लक श्री जिनेन्द्र प्रसाद जी वर्णी महाराज जो श्रद्धेय हैं, परम ज्ञानी, परम साधक, जिन्होंने अपने जीवन में ज्ञान की महान साधना की, ऐसे जिनेन्द्र वर्णी जी वहाँ पर उपस्थित थे। नियोग कहो या एक अभिनव प्रयोग कहो कि उनकी संलेखना के निमित्त आचार्य महाराज उस ईश्वरी नगर में रुक गए। और आचार्य महाराज ने जब उनकी संलेखना प्रारंभ हुई तब उन्हें क्षुल्लक दीक्षा दी और उनका नाम पड़ा क्षुल्लक सिद्धांत सागर, क्योंकि उन्होंने जैनेन्द्र सिद्धांत कोश नाम के 4 बृहदकाय ग्रंथों की रचना की थी। तो जैनेन्द्र वर्णी उनका पहले से नाम था। आचार्य महाराज ने उन्हें सिद्धांत सागर बना के जैनेन्द्र सिद्धांत और कोश इस शब्द को वहां पर जोड़ दिया। एक आचार्य श्री का सदा से एक अभिनव प्रयोग रहा। इस बीच में परम सागर जी निमित्त वसात धीरे धीरे अस्वस्थता की स्थितियां कहीं कहीं बनती थीं। सो आचार्य महाराज को लगता था कि ये क्यों ऐसा होता है। लेकिन जब क्षुल्लक जी की सेवा और वैयावृत्ति की बात आई तो परम सागर जी सबसे आगे आए और परम सागर जी ने संकल्प पूर्वक अच्छी तरह उनकी देखभाल की, वैयावृत्ति की और सेवा की। इतनी दृढ़ सेवा की कि आप जितने भी चित्र उनकी समाधि के समय के देखोगे उन सब में आपको सबसे आगे दिखाई देंगे तो एलक परम सागर जी महाराज। और मैं अपने जीवन के अनुभव चिंतन के आधार पर यह बात हमेशा कहता हूँ कि आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज ने जो यश, कीर्ति और प्रसिद्धि पाई वो सब दादा गुरुवर महाकविश्वर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की निर्विघ्न सानंद सेवा, वैयावृत्ति और समाधि का फल है। और पूज्यवर निर्यापक श्रमण जगत पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने जो यश, कीर्ति, प्रसिद्धि और सिद्धियां पाई हैं वो जिनेन्द्र वर्णी जी, क्षुल्लक सिद्धांत सागर जी की निर्दोष समाधि, संलेखना, सेवा और वैयावृत्ति का फल है। क्योंकि जितनी जितनी साधु की सेवा करता है निस्दिन वैया वृत्ति करैया सो निश्चय भवनीर तिरैया। और साधु समाधि ये अद्भुत प्रसंग उन्होंने उस समय वहां पर उपस्थित किया। उनकी योग्यता देखकर उसी ईसरी चातुर्मास में एक प्रसंग वहां पर घटित हुआ। पूज्य श्री कहते हैं कि वह प्रसंग भी अलौकिक था कि मैंने तो कभी गुरु महाराज के चरणों में जाकर दीक्षा के निमित्त कोई निवेदन नहीं किया कि महाराज मुझे दीक्षा प्रदान करो। लेकिन एक दिन संघस्थ क्षुल्लक महाराज आचार्य महाराज को बार बार निवेदन करते थे कि महाराज हमें दीक्षा प्रदान करें। लेकिन महाराज कहते थे देखो उस परम सागर को देखो, वो तो कभी दीक्षा का निवेदन नहीं करता और तुम लोग जब देखो जब दीक्षा की बातें करते रहते हो। तो एक दिन एक क्षुल्लक महाराज आए और ईलक महाराज आए और महाराज से कहते हैं कि देखो आपकी वजह से हमारी दीक्षा नहीं हो पा रही, इसका दोष आपको लगेगा और आपके चारित्र मोहिनी कर्म का बंद होगा। अब महाराज को लगा कि भाई ये क्या बोल रहे हो, हमारा पाप कर्म का बंद क्यों करा रहे हो। तो वे आचार्य महाराज के चरणों में गए और महाराज को निवेदन किया। और निवेदन करते हुए महाराज से कहा कि महाराज, गुरु महाराज, ना हमने कभी दीक्षा मांगी है और ना ही हम दीक्षा मांगते हैं, क्योंकि हमें आप पर पूर्ण भरोसा है, विश्वास है कि जो आपने दिया है वो छप्पर फाड़ के दिया है। आगे भी आप जो देंगे, जो कृपा करेंगे वो आपकी कृपा महानतम होगी। लेकिन ये सब लोगों को बड़ा विकल्प होता है। तो आचार्य महाराज ने कहा ठीक है। इतना कह के आचार्य महाराज आगे बढ़ गए। और किसी को क्या पता था, क्योंकि आचार्य महाराज शुरू से ही अनियत विहारी थे। उन्होंने कभी भी अनियत स्वभाव था उनका,
तो उन्होंने किसी को कोई जानकारी नहीं। और 10 लक्षण महापर्व जैसे ही पूर्ण हुआ और 10 लक्षण महापर्व के अंत में चतुर्दशी हुई, पूर्णिमा एकम के दिन उन्होंने कहा, क्षुल्लक महाराज कल आपको केस लॉन्च करना है। क्षुल्लक महाराज ने कहा, महाराज इलक महाराज, परम सागर जी ने कहा, महाराज केस लॉन्च का अभी समय तो आया नहीं, 2 महीने ही हुए हैं। आचार्य महाराज कहते हैं, कर लोगे? जी महाराज, करने में कौन सी आपत्ति। और उन्होंने उसी दिन अच्छी तरह अपने केस लॉन्च किए और यहाँ केस लॉन्च हुए। और दूसरे दिन आश्विन कृष्ण तृतीया 25 सितंबर 1983 सिद्धों की पवित्र छांव ईसरी में, जिसे सिद्धों की तलहटी कहते हैं, शाश्वत भूमि का वो एक अंग है। उस शाश्वत भूमि में शाश्वत तीर्थों की महान करुणा का एक अंग और भावी सिद्धों की स्थापना करने वाला एक विशाल काय श्रवण संघ का अद्भुत अनुपमेय रत्न बनने का सौभाग्य जिनको प्राप्त होने वाला है, ऐसे पूज्यवर सुधा सागर जी महाराज, परम सागर जी महाराज आदि 5 इलक महाराजों को दिगंबरी, जैनेश्वरी, भगवती दीक्षा सिद्धों की साक्षी में, सिद्धों की तलहटी में प्रदान की। और उन्होंने उनको नाम दिए पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी, पूज्य मुनि श्री समता सागर जी, पूज्य मुनि श्री स्वभाव सागर जी, पूज्य मुनि श्री सरल सागर जी और पूज्य मुनि श्री समाधि सागर जी। और ये 5 मुनिराजों की पंच परमेष्ठी साक्षी दीक्षा संपूर्ण जगत के कल्याण का कारण वहां बनी। ऐसे पूज्य गुरुदेव हैं और उनकी महान महिमा है। एक बार पूज्य गुरुदेव उसी विहार में आगे बढ़ रहे थे और एक स्थान पर उन्होंने पूज्य आचार्य महाराज के बैयावृत्ति करने गए और बैयावृत्ति करते समय उनकी वह पिच्छी उन पिच्छियों में मिल गई और आचार्य महाराज ने उस पिच्छी को उठाया और उनकी पिच्छी को लेकर आवर्त करने लगे। जब पिच्छी से आवर्त कर रहे थे तो क्षुल्लक जी के मन में आया कि ये तो मेरी पिच्छी है। अब आचार्य महाराज को बोले भी तो कैसे बोले, ना तो बोल सकते और ना उनकी पिच्छी लेकर जा सकते। वो थोड़ी देर खड़े रहे। थोड़ी देर खड़े रहने के बाद आचार्य महाराज ने आवर्त कर लिए तो आचार्य महाराज इशारा करके पूछते हैं, क्या बात है महाराज, आप जो पिच्छी लिए हुए हैं वो मेरी पिच्छी है। तो आचार्य महाराज कहते हैं, ये रखिए, इसको लेके जाओ। तो अब उनको डर लगे कि आचार्य महाराज की पिच्छी कैसे लेके जाएं। सो आचार्य महाराज की पिच्छी जैसे तैसे करके उन्होंने ले तो ली, लेकिन कहते हैं पूरी रात हमको नींद नहीं आई। अब हम लेकर जैसे रूम में पहुंचे तो हमने सोचा थोड़ी देर रुकते, महाराज जैसे ही सामायिक पे बैठ जाएंगे तो अपन पिच्छी बदल लेंगे। तो जैसे ही आचार्य महाराज सामायिक पे बैठे तो वो महाराज के पास गए और उन्होंने जैसे पिच्छी को टच किया तो आचार्य महाराज पिच्छी के ऊपर ही बैठे थे और उन्होंने पिच्छी नहीं उठाई और वो आ गए। कहते हैं पूरी रात हमको नींद नहीं आई कि इतनी बड़ी महाराज आचार्य की पिच्छी मैं क्यों लेके आ गया और आचार्य महाराज क्या कहना चाहते हैं। जैसी सुबह हुई तो सुबह आचार्य महाराज क्लास में बड़ी अच्छी तरह शांति के साथ और समय सार जी की एक गाथा सबके सामने रखे हुए कहते हैं, सुनो, आप लोगों ने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, नाम छोड़ दिए, कपड़े छोड़ दिए, लेकिन अब ये पिच्छी, ये कमंडल, इनसे भी ममत्व नहीं रखना। ये आपके नहीं है, ये तो मात्र जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रदत्त मुद्रा के चिन्ह हैं। ऐसे महान आध्यात्मिक गुरु के ऐसे महान शिष्य हैं, ऐसे सामान्य नहीं समझना कि कैसे इनको इतना बड़ा किया। तो आचार्य महाराज ने एक एक को जैसे घूट पिलाए हैं। आज पूज्य श्री हम लोगों को बताते कि जब हम लोग व्याकरण पढ़ते थे तो आचार्य महाराज शाम की भक्ति के बाद कुंडलपुर आदि में जब रहते थे तो सब लोग दमोह सागर के लोग होते थे, सब अपने अपने चले गए, हम लोग संग बसता था। तो आचार्य महाराज कहते थे पढ़ो रामा रामौ रामा, ऐसे आचार्य महाराज एक एक शब्द पढ़ाते थे और हम लोग एक एक शब्द पढ़ते थे और बड़ी अच्छी तरह आचार्य महाराज एक एक शब्द का उच्चारण करवाते थे और हम लोग एक एक शब्द का उच्चारण करके याद करते थे। आचार्य महाराज एक एक चीज पढ़ाते थे और कहते थे कल इसको सुनाओगे तो आगे पढ़ाएंगे, तो ऐसे एक एक चीज को वे कंठस्थ करवाते थे।
एक बार एक कोई विद्वान सागर से पधारे और उन विद्वान ने लाके बहुत सारे शास्त्रों का सेट वहां पर रख दिया। उसका शायद जैन सिद्धांत कोश ही था और उन्होंने वहां पर आचार्य महाराज को भेंट किया। सामने क्षमा सागर जी और परम सुधा सागर जी खड़े थे। तो आचार्य महाराज ने कहा इन्हें इसे अपने पास रख लो। वे दोनों महाराज वहां लेके गए और कुछ प्रसंगों को पलटकर देख रहे थे। आचार्य महाराज एक दिन क्लास पढ़ा रहे थे तो क्लास के बीच में इन्होंने कोई और प्रसंग को रखा। आचार्य महाराज कहते हैं ये कहाँ से आया विषय, ये तो हमने आपको पढ़ाया नहीं। तो वह हंसते हुए कहते हैं महाराज कोई बात नहीं महाराज, कोई बात नहीं। लेकिन आचार्य महाराज तो बड़े तीक्ष्ण बुद्धि के थे, वो उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। और आचार्य महाराज ने तुरंत ही वहां से उठकर उनकी कमरे की ओर आए। हाँ, पहले ऐसे आचार्य महाराज रेट पड़ती थी आचार्य महाराज की, और जाके देखते थे कि शिष्यों के कमरों में क्या क्या रखा है, शिष्यों के कमरों में क्या क्या है, इनकी टेबलों पर क्या क्या रखा है। तो आचार्य महाराज जब वहां पर पहुंचे उन्होंने व्यवस्थित देखा तो उन्हें भी शास्त्र मिले। तो आचार्य महाराज ने उनको उठवाया। फिर आचार्य महाराज ने कहा देखो क्रमशः स्वाध्याय करो, जब आप क्रमशः स्वाध्याय करोगे तब जाकर जीवन में बहुत ज्ञान का अगाध सागर आएगा। और जब वो सागर आपको भर जाएगा फिर कुछ रेफरेंस देखना हो तब इन कोशों का प्रयोग करना। ऐसे आचार्य महाराज ने अनार से उनको सब कुछ सिखाया। तो ऐसे आचार्य महाराज की अनुपमेय कृपा की भी परम पात्र रहे और परम करुणा से भरकर आचार्य महाराज ने उन लोगों को दिया। पूज्य श्री की हमेशा बताते कि हम लोगों को आचार्य महाराज ने एक एक शब्द से पढ़ाया। उनके उपकार कौन भूलेगा, जिस गुरु ने सब कुछ दिया, जिस गुरु ने अपने जीवन का सर्वस्व हम लोगों को प्रदान कर दिया। महाराज कहते हैं एक बार आगे बढ़ते हुए मार्ग में किसी ने शिकायत की, महाराज सुधा सागर जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? महाराज वो चटाई का प्रयोग नहीं करते, इसलिए उनको सर्दी बनी रहती। तो आचार्य महाराज कहते हैं बुलाओ। तो परम सागर जी सुधा सागर जी वहां पहुंचते। आचार्य महाराज कहते क्यों, चटाई कहाँ है आपकी? महाराज जहां हम सोते वहीं बाजू में रखी रहती। अच्छा, रखने के लिए दी थी कि ओढ़ने के लिए दी थी? महाराज दी तो ओढ़ने के लिए थी, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इसको छोड़ने की। आचार्य महाराज कहते सुनो, आज से बराबर चटाई का प्रयोग करो। अरे ये भी कोई बात हुई, हमको तो बड़ा आश्चर्य लगा। महाराज कहते कि आचार्य महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो आचार्य महाराज कहते हैं अभी स्वास्थ्य का ध्यान रखो, अभ्यास करो। ठीक है महाराज। आचार्य महाराज की आज्ञा अनुसार चटाई बाजू में रख के सो जाते। कदाचित कभी ठंड का अनुभव होता तो प्रयोग कर लेते। एक दिन 6 महीने में लगभग बाद फिर आचार्य महाराज को निवेदन किया, महाराज आपकी आज्ञा अनुसार प्रयोग किया, प्रयोग में हम सफल हुए, अब हम चाहते हैं इसका नियम हमको दे दो। आचार्य महाराज कहते इस वर्ष और करना है। ठीक है। उस वर्ष फिर सर्दियां आई। आचार्य महाराज की आज्ञा अनुसार चटाई बाजू में रखो और सोना है। चटाई बाजू में रख के सोते रहे और लगभग 3 महीने बीत गए सर्दी के। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में एक दिन आचार्य महाराज ने बुलाया और आचार्य महाराज कहते हैं हाँ सुधा सागर जी अब चटाई का त्याग कर लो, कायोत्सर्ग करो। सुधा सागर जी आश्चर्य में पड़ गए कि ये क्या बात हुई, जब चटाई का त्याग कराना ही था तो पहले करा देते। तुरंत आचार्य महाराज ने कहा परम सुधा सागर जी अभी तक तो मैं भी चटाई लेता था, इसलिए आपका कैसे त्याग करा देता। जब आपने पुरुषार्थ किया तो मेरी भी चटाई छूट गई। और उस सर्दी से आचार्य महाराज ने भी चटाई का प्रयोग नहीं किया था और उन्होंने चटाई को छोड़ दिया। और चटाई को छोड़ने के बाद दोनों गुरु शिष्य आजीवन बिना चटाई के भी हो गए। ये अलौकिक प्रयोग थे आचार्य महाराज के, कैसे संघ को दृढ़तम बनाना है। फिर थोबन जी में एक बार महाप्रकोप पड़ा मलेरिया का और सारा संघ बीमार। लेकिन महान पुण्य का नियोग कहो, दिव्य योग कहो कि मात्र परम सागर जी स्वस्थ बचे, सब बीमार। परम सागर जी ने दिन रात संघ की सेवा की। कहते हैं उन दिनों जैसी परम सागर जी ने संघ की सेवा की वैसी ना भूतो ना भविष्यति महान सेवा की। जब वाचनाएं सतखंडागम ग्रंथ की होती थी तो महाराज कहते थे हम लोग तो विद्वानों के चेहरे देखते थे, क्या बोलते हैं ये लोग। अरे बड़े बड़े पंडित जी साहब आते थे कैलाश चंद जी, और वे ऐसी प्राकृत की और संस्कृत की पंक्तियों पर हाथ घुमाते थे और हिंदी बोलते थे।
प्राकृत में हाथ घूमता है, वो हिंदी बोलते थे। ऐसा लगता था ये लोग क्या अद्भुत ज्ञानी हैं। और बस उस ज्ञान को देख देख कर भावना जागी, बस इतना ही ज्ञान हमको पाना है। उनके मन में विद्वानों के प्रति एक महान वात्सल्य, असीम अनुकंपा और असीम कृपा बस गई उसी समय कि देखो तो इनका जीवन, ऐसा ज्ञान, ऐसी सुत की आराधना, ऐसी जिनवाणी। देखो गुणग्राही वृत्ति, इसे कहते गुणग्राही वृत्ति, कि ऐसा गुणों को ग्रहण करने की परम सामर्थ्य कि जिसके आगे सब फीका है। कैसी गुण को ग्रहण करने की सामर्थ्य कि धीरे 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 वे गुणों के सागर बने, खुद विद्वानों के महापिता बने और संपूर्ण जगत को विद्वानों का सम्मान दिलवाया। संपूर्ण जगत में विद्वानों को सम्मान दिलवाने वाले पहले साधु हैं जिन्होंने विद्वानों को धरती पर कुछ हैं ऐसा कहलवाने का पुरुषार्थ किया। तो ऐसे महान गुणग्राही धीरे धीरे वो आगे अपनी साधना के सुमेरु की ओर बढ़ रहे। 6-6 महीने की मौन रहते, मात्र अध्ययन और संग से वार्ता, और कुछ नहीं। कहते हैं एक स्थान पर बैठ जाएं तो 24 घंटे बैठे हैं। मुक्तागिरी में 10 दिन तक निर्जल उपवास किए, 24 घंटे एक स्थान पर खड़े होकर सामायिक करना, उपवास आदि में निरंतर मौन की साधना करना। ऐसी महान महान साधनाओं से उन्होंने अपने आप को परिपुष्ट किया। प्रसंगवशात कभी कभी भी गुरु महाराज से पूछ लेते थे कि महाराज किस प्रकार आप राजस्थान से यहाँ क्यों आ गए। प्रसंग बना तो आचार्य महाराज ने कहा चलो अनुभूत कर लो। और प्रसंग था आगरा का पंचकल्याण। आगरा के पंचकल्याण के निमित्त आगरा आए और आगरा से होते हुए वे प्रविष्ट कर गए कहाँ, जयपुर। जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सारा क्षेत्र उन्होंने नाप दिया अपने कदमों से। मतलब मैं और हम सब मिलकर ये कहें कि राजस्थान का जो स्वरूप आज है उस सारे स्वरूप के प्रदाता पूज्यवर मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज हैं। सब कुछ उनका दिया हुआ। मतलब राजस्थान के तो कण कण में भी बसे हैं। राजस्थान का कण कण उनके प्रति उपकृत है। हमेशा यही भावना वो राजस्थान वाले भाएं। और हम तो ये कहते कि राजस्थान में जो साधु विचरण करते हैं उन साधुओं पर भी आज पूज्यवर मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज का उपकार है कि महाराज ने मार्ग बनाया, इसलिए बाद वालों को विचरण करने को रास्ता मिला। ये वो अलौकिक विभूति है जिन्होंने रास्ते बनाए हैं। इन्हें बने बनाए रास्ते नहीं मिले, इन्होंने बड़े संघर्ष के साथ एक एक कदम को चुना। बोलते हैं जब पहली बार वहां पहुंचे तो पदमपुरा ऐसी भीषण गर्मी की सहन से बाहर, लेकिन गुरु महाराज का आशीर्वाद और उनका संकल्प पूरा करना, सो वहां दृढ़ता पूर्वक डटे रहे और अपनी साधना में मगन रहे। ऐसे ऐसे क्षेत्र, ऐसी ऐसी समाज, जातिवाद, पंथवाद और संतवाद और ऐसी ऐसी मुसीबतों को झेलते हुए उन्होंने अपने जीवन में महान महान कार्य किए। जो कार्य किसी के लिए भी संभव नहीं थे, उन कार्यों को भी उन्होंने सार्थक और जीवंत बनाया। पूज्यवर सुनाते हैं कि जब सांगानेर पधारे तो उन मंदिरों, उन प्रतिमाओं की हालत देखकर आंखों से आंसू निकलने लगे। चंगादरें जहां घूमती हैं, चंगादरों के सिवा कुछ नहीं उस मंदिर में, और सैकड़ों सैकड़ों प्रतिमाएं, जिन बिंब ऐसी रखी हुई हैं जैसे गोदाम में प्रतिमाएं भर दी हों। उनको देखकर आंखों से आंसू गिरते थे और घंटों घंटों उन सांगानेर के बड़े बाबा के चरणों में बैठकर ध्यान करते, सामायिक करते, भावना भाते कि हे भगवान कुछ कृपा करो और कुछ अद्भुत यहाँ हो जाए। हम लोग जब आज वहां पर देखते हैं हजारों हजारों लोग लाइन लगाकर पूज्य श्री की महान महिमा बतलाई हुई उन प्रतिमाओं का अभिषेक करते हैं, तो जब हजारों हजारों लोग एक साथ उन प्रतिमाओं का अभिषेक करते हैं तो आश्चर्य होता है कि पूज्यवर मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज की ये महान कृपा है। ये संपूर्ण श्रमण संस्कृति, ये जिन शासन और ये जैन परंपरा युगों युगों तक उन सुधा सागर जी महाराज के प्रति ऋणी रहेगी, जिन्होंने फिर से जिन शासन की महिमा को, जिन अभिषेक, जिन पूजन और शांति धारा की महिमा को जन जन के हृदय में भर दिया। वरना स्थितियां ये थी कि एक एक मंदिर में अभिषेक करने वाले भगवान 100, अभिषेक करने वाला 1, और कहीं तो वो भी नहीं मिलता था।
कहीं तो लोग नंबर से आते थे, आज हमारे परिवार का नंबर, 7 दिन हमारा परिवार अभिषेक करेगा, उसके बाद दूसरा परिवार करेगा। उनके यहाँ यदि सूतक लग जाए तो ये वाले अभिषेक को नहीं जाते थे। आज महिमा देखो, ये महिमा है पूज्यवर मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज की, जिनकी महिमा के निमित्त से आज लोग अभिषेक करते हैं और अपने लाखों रुपए की माया, लोभ, परिग्रह भगवान के चरणों में चढ़ा के चले जाते हैं। ये पूज्यवर सुधासागर जी महाराज की पवित्र महिमा है कि आज हजारों हजारों लोग प्रतिदिन सुबह उठकर श्री जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करने जा रहे हैं। और लाखों कहें तो आश्चर्य नहीं होगा, संपूर्ण भारत में आज लाखों लोग जो प्रातः मंदिरों में भरे आपको दिखाई दें, तो सब मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज की करुणा, उनकी कृपा, उनके उपदेश का ही फल है। जब पूज्यवर 1996 में कहाँ पहुंचे? सांगानेर पहुंचे। और जब सांगानेर पहुंचे तब उन्होंने 96, और जब वे वहां पर पहुंचे तो उन्होंने एक दिन प्रश्न उठाया, और प्रश्न उठाकर उन्होंने कहा, शायद 93-94 की घटना भी हो सकती, सन मुझे एकदम एग्जैक्ट याद नहीं। वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने प्रसंगवशात पूछा, जिज्ञासावशात, बोले आपके जयपुर के पास में ही एक पंडित भूरामल जी हुए हैं जो बाद में आचार्य ज्ञान सागर जी बने, उनको कौन कौन जानता? किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। महाराज को बड़ी वेदना हुई कि देखो तो, जिसने संत शिरोमणि आचार्य भगवंत विद्यासागर जी जैसे महान रत्न को प्रदान किया, उस महान शूर को यहाँ कोई नहीं जानता। महाराज ने फिर कहा, अरे यहाँ पास में एक राणौली ग्राम है सीकर जिले में, वहाँ का कोई है क्या? तो एक व्यक्ति ने हाथ उठाया, हाँ महाराज, हमारे पूर्वज वहाँ के हैं, हमारा जन्म भी वहीं हुआ था, लेकिन हम लोग यहाँ कई वर्षों से रहते। आपको कुछ पता? नहीं नहीं महाराज, हमने भी उनके बारे में कुछ नहीं सुना। बस महाराज ने उस दिन उन्हीं संगानेर वाले बड़े बाबा की छत्र छाया में ये संकल्प ले लिया कि अब तो राजस्थान नहीं, भारत का बच्चा बच्चा ज्ञान सागर महाराज की जय बोलेगा। और उस दिन से वह बीड़ा उन्होंने ऐसा उठाया कि आचार्य महाराज ज्ञान सागर जी के नाम से शांति, ज्ञान सागर जी के नाम से साहित्य प्रकाशन हुआ, ज्ञान सागर जी के नाम से आचार्य ज्ञान सागर वागर्थ विमर्श केंद्र ब्यावर में उसकी स्थापना हुई, उनके साहित्यों का प्रकाशन हुआ, उनके साहित्यों पर अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय विद्युत संगोष्ठियां आयोजित की गईं और बड़े बड़े विद्वानों ने जब उनके ग्रंथों को खोला, देखा, सब हतप्रह रह गए, आश्चर्यचकित रह गए, ये क्या हो गया? ऐसा भी संभव है? अरे ये क्या लिखा है? और विद्वानों ने कहा, अगर आज ये ज्ञान सागर जी महाराज जीवित होते तो हम उनके दोनों चरण उठा के अपने सिर पर रख लेते। तो कोई कहता ये ज्ञान सागर जी महाराज तो महाकवि कालिदास के समकक्ष इनकी प्रज्ञा है, तो कोई ने इनको भारवी के तुल्य कहा, तो कोई ने इनको भाष्य के तुल्य कहा, महान महान कवियों की श्रेणी में उन्हें रखा। और उस उनके जो काव्य ग्रंथ थे, उन काव्य ग्रंथों को बृहत्त्रयी नाम से 3 ग्रंथों की चर्चा जो चलती थी, उन्होंने बृहच्चतुष्टयी नाम में जयोदय महाकाव्य को भी ऐड किया। ऐसा महान काम उस समय पूज्यवर मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज ने उस जयपुर नगर के अंदर किया। पूज्य गुरुदेव जहां जहां जाते वहां नए नए तीर्थ बनते जाते, इतने तीर्थ, इतने तीर्थ, इतने उन तीर्थों के संस्मरण कि युगों युगों तक अब भी तीर्थ अपनी गौरव गाथा गाएंगे तो सुधासागर जी महाराज स्वयं जयवंत हो जाएंगे। और धीरे धीरे जहां जहां उनके पग बढ़ते चले जाते, वहां पुराने तीर्थों का संरक्षण वो देवगढ़ से ही प्रारंभ हुआ, और देवगढ़ में महान अतिशयों के साथ उन हजारों हजारों प्रतिमाओं का संरक्षण पूज्य श्री के सानिध्य में हुआ। आगे महान महान तीर्थों का नवनिर्माण उनके सानिध्य में हुआ। लगभग 42 तीर्थों की लिस्ट हमारे पास उपलब्ध है, वो कभी आपके सामने हम रखेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका नाम आपको दे देंगे, तो आप लोग उसको देखना। कितने तीर्थ उनकी कृपा से पुनरुद्धार को प्राप्त हुए, कितने मंदिरों का नवनिर्माण उनकी कृपा और उनके आशीर्वाद से हुआ। ये विशेषता है कि दुनिया में लोग कहते इतने मंदिर बन रहे हैं, क्या होगा? उन्होंने मात्र मंदिर नहीं बनाए, उन मंदिरों में पूजा करने वाले पुजारी भक्त पैदा करे। ऐसा नहीं कि पेड़ पुजारी, नहीं, भक्त पुजारियों को पैदा किया। एक एक मंदिर में हजारों हजारों लोगों की
पंक्तियां लगा दी, तीर्थ क्षेत्रों पर लाइन लगा दी। आज आप देखो देवगढ़ में अभिषेक करने वाले ललितपुर से लोग भरकर जाते हैं। आज आप देखो एक एक क्षेत्र जो नगर में है, सर्वार्थ सिद्धि, रणथंभौर, वहां सवाई माधोपुर के लोग बसों गाड़ियों में भर भर कर अभिषेक करने जाते। ऐसी उन तीर्थों की महिमा गा के उन्होंने अपने आप को इस युग का तीर्थ चक्रवर्ती घोषित कर दिया कि संपूर्ण जगत में मुनियों में महान साधना करके वे इस युग में मुनि पुंगव बने। 1996 का चातुर्मास जब जयपुर के अंदर हुआ, तब एक महान कार्य उनके निमित्त से और हुआ। वे देख रहे थे, बड़े दिनों से सुन रहे थे, एक स्थान है जहां मुनियों की निंदा के सिवा कुछ नहीं हो रहा है। मुनियों के विरोध, आर्ष मार्ग, आर्ष परंपरा और निर्गंत वीतराग धर्म के विरोध का प्रचार चल रहा है और धड़ल्ले से इनके विद्वान बढ़ रहे हैं। जहां इनके लोग गद्दियों पर जाकर बैठते हैं, वहां लोग कलश करने का त्याग कर देते। अभिषेक, पूजाएं, मालाएं सब छूट रही हैं। मुनियों को आहार देने वाले नहीं बचे। ऐसे ऐसे गांव नगर थे। पूज्य श्री की कृपा बरसी और पूज्य श्री ने 1 सितंबर 1996 को श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान की स्थापना सांगानेर में की और उसके माध्यम से आज ये विशाल काय दिव्य वट वृक्ष आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, जिसमें लगभग 1000 विद्वान पढ़ चुके हैं और अभी 200 विद्वान वहाँ बच्चे अभी वहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं और लगभग 100 बहनें पढ़ चुकी हैं और अभी 200 बहनें लगभग वहाँ पर अध्ययन कर रही हैं। अब ये परंपरा निरावाद गति से और कब तक चलेगी? जब तक वीरंगज नाम के मुनि इस धरती पर रहेंगे, तब तक ये श्रवण परंपरा उन्नति को और वर्धमानता को प्राप्त होगी। पूज्य श्री हमेशा अपने मुख से कहते हैं, जिस चीज का बीजारोपण करो इस भावना से करो कि ये अनंत है, ये शाश्वत है। सो ऐसी शाश्वत स्थापना उस तीर्थ की ज्ञान तीर्थ की, जिसके माध्यम से आज जिन शासन में जिन भगवान की परंपरा गुंजयमान हो रही है, श्रवणों की परंपरा गुंजयमान हो रही है। चारों तरफ आर्ष मार्ग के निर्गंत वीतराग परंपरा के श्रवण पोषक विद्वान संपूर्ण जगत को देखने को मिल रहे हैं, तो सारा संसार नतमस्तक है उनके उपकारों के आगे। वे महान साधु हैं निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज। संसार पर महान कृपा है उस श्रवण संस्कृति संस्थान की। उस श्रवण संस्कृति संस्थान जैसे जैसे पल्लवित, पुष्पित और धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त हो रहा है और उसी में से आप सबको भी फल चखने को मिल रहे हैं। पहले पाठशाला के रूप में मिला, जिसमें लगभग 500 पाठशालाएं संपूर्ण भारत के अंदर चल रही हैं, जिसमें लगभग 30-40 हजार बच्चे पढ़कर अपने जीवन को एक नई दिशा और जिन शासन की सेवा को समर्पित हो रहे हैं। फिर जब और वृक्ष फलीभूत हुआ तो हम सबके सामने 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम सामने आया, जिसमें लगभग अभी 12,000 लोगों ने इस वर्ष परीक्षा दी थी और इस वर्ष 2-4 हजार का ग्रोथ और होगा, तो लगभग 15,000 स्वाध्यायी इस संपूर्ण विश्व से आराधना कर रहे हैं। पूज्य श्री ने जिस चीज को अपने जीवन में धारण किया उसे एक दृढ़ संकल्प बनाया और वह दृढ़ संकल्पी साधक की महान प्रज्ञा और प्रतिभा का फल है कि संपूर्ण संसार को ऐसा अद्भुत अलौकिक घर घर जिनवाणी, हर घर जिनवाणी, जहां जहां भी जिनवाणी पहुंच सकती थी वहां वहां जिनवाणी पहुंच रही है। आप सब देखो 24 घंटे अध्ययन करने वाले हैं। हाँ, लोग 2 बजे अमेरिका में बैठकर भी पढ़ते हैं, अध्ययन कर रहे हैं। और इस वर्ष का 10 लक्षण महापर्व की आराधना देखो आप, 250-350 तक लोग उसमें उपस्थित हुए। कहां से? अमेरिका के अनेक स्टेट से और लंदन से, दुबई से, सब जगह से लोग उसके प्रति आकर्षित हैं। हमें जिनवाणी सुननी है और उस जिनवाणी को सुलभ और जन जन तक पहुंचाने का काम किया श्रवण संस्कृति संस्थान ने और परमोपकारी संत निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज। ये आचार्य भगवंत के ऐसे अलौकिक शिष्य हैं, जिस चीज को छू लिया उसे मानो आसमान तक पहुंचा दिया। हम लोग तो ये मानते कि हम जैसों को कौन पूछने वाला था यहाँ, लेकिन उनकी कृपा, उनका मस्तक पर हाथ, ऐसा वरद हस्त है, ऐसा वरदान है जिस वरदान ने मानो जीवन पलट दिया। पूज्य श्री एक संस्मरण सुनाते कि एक बार
आचार्य महाराज ने कहा कि चलो आज आप लोग पढ़ेंगे। एक एक दिन एक एक जन वाचना करते थे। बृहद्रव संग्रह का प्रसंग चल रहा था और प्राण और पर्याप्ति का विषय चल रहा था। उसी दिन नियोग से किसी संगोष्ठी में कोई विद्वान लोग आए थे। वे सब विद्वान एक साथ वहां पे आ गए और वे विद्वान कहते हैं आचार्य महाराज से, महाराज बहुत सुंदर व्यवस्था आपने ये बनाई और इतने सारे मुनियों को आप तैयार कर रहे हैं, बहुत गजब का काम। मेरी एक शंका है। अब सब समझ गए भैया, पंडित जी और शंका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो पंडित जी साहब कहते हैं, महाराज ये बताइए प्राण और पर्याप्ति में क्या अंतर है। महाराज कहते हैं, अब हमको तो कुछ ज्ञान नहीं, उतना हमको आता नहीं, हम क्या करें। हमने तुरंत आंखें बंद की और सोचा कि हे भगवान अब क्या होगा। तो हमें आचार्य श्री दिखे। जैसे आचार्य श्री दिखे तो हमने आचार्य श्री की तरफ इशारा करा, महाराज आप बोलो। तो आचार्य श्री हमसे कहते हैं, हाँ सुधा सागर जी बोलो। अब आचार्य महाराज कहते सुधा सागर जी बोलो, और हमको तो कुछ आ ही नहीं रहा। हमने पुनः आंखें बंद करी, भगवान से कहा कि हे भगवान, हमको तो दुनिया में कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं, अपनों को तो कोई पहचान नहीं और अपने कोई अपमान की कोई चिंता नहीं, लेकिन हमारे गुरु जगत में महान हैं, पूज्य हैं। ये विद्वान लोग क्या कहेंगे, इन मूर्खों को, इन अनपढ़ों को, अज्ञानियों को दीक्षा दे दी। ये भगवान हमारे गुरु की आज लाज रखना। और बस मुख खोला तो मुख से निकला कार्य और कारण का अंतर है। सारे विद्वान लोग तालियां ठोक रहे हैं और आश्चर्य के साथ कह रहे हैं कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज आपने गजब कर दिया। क्या ज्ञानी छोटी छोटी उम्र के सुंदर सुंदर शिष्य बनाए हो। ऐसी जब गुरु की प्रभावना, गुरु की भावना, गुरुकुल की परंपरा, अपने आचार्य भगवंत दादा गुरुवर ज्ञान सागर जी की प्रभावना हो, अपने गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी की पवित्र परंपरा की प्रभावना हो, गृहीत मिथ्यात्व का त्याग हो, चारों तरफ गृहीत मिथ्यात्व पर वे आंधी बनकर आए। ऐसा लगता था कि जहां भी जाते हैं वहां एक नया विद्रोह खड़ा हो जाएगा। किनके बीच, मिथ्यात्व और सम्यक्त्व के बीच। अरे उन मिथ्यात्वियों को स्थान नहीं मिलता। कहीं कहीं तो वे ऐसे ऐसे घूमते थे, ऐसे ऐसे देवी देवता, और घूमते घूमते उन मुनि पुंगों के चरणों की धूल लगा के शांत हो जाते थे। अरे जो मिथ्या दृष्टि, एकांत मिथ्या दृष्टि थे, मुनियों को नहीं मानते थे, उन्होंने तक ये कहना प्रारंभ कर दिया था कि सब लोग ध्यान से सुनो। उनके प्रवचनों में शब्द गूंजते थे, अरे ध्यान से सुनो, आचार्य विद्यासागर जी का दर्शन और मुनिपुंग सुधा सागर का प्रवचन, ये दो चीजें किसी को नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि जिसे मिलेगी वो हम लोगों का भक्त नहीं बचेगा। ये अद्भुत प्रवचन शैली, वाक पटुता, प्रवचन वात्सल्य और उनके अंदर श्रुत अरिहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, गुरु की भक्ति, श्रवण संस्कृति की भक्ति और श्रवण परंपरा के प्रति उनका महान उत्साह और उमंग इतनी गहरी थी, उन्होंने इस पवित्र परंपरा को अक्षुण्ण बना के रखा। अपने गुरु की आज्ञा, अपने गुरु का आशीर्वाद, अपने गुरु की कृपा जैसी उन्होंने पाई, हमको देखने में कहीं नहीं आया। इतनी दूर रहकर, मतलब 20 वर्ष 19 वर्ष तक गुरु का दर्शन नहीं मिला, लेकिन गुरु के लिए नैना तरसते रहे, नैना प्यासे रहे, और जब गुरु से मिले तो वे नैना बरस पड़े। 19 साल बाद रामटेक में आचार्य महाराज के जब उन्हें दर्शन हुए, वो अलौकिक दृश्य संपूर्ण विश्व ने देखा, तब पता चला जो लोग यहाँ वहाँ की चर्चाएं करते थे, सब चर्चाओं पर विराम पड़ गया और सबने देखा कैसे एक शिष्य गुरु की आज्ञा में बंधा है, कैसे एक पतंग डोर में बंधी है, उड़ भली वो राजस्थान में रही है, प्रभावना भले ही संपूर्ण विश्व में हो रही है, लेकिन वो जुड़ी तो आचार्य विद्यासागर जी के चरणों से है। ऐसा जब संपूर्ण विश्व में शंखनाद हुआ तो जिन शासन ने नई नई उन्नतियां देखी, ज्ञानोदय, वीरोदय, जयोदय और संस्कारोदय, शीलोदय, भव्योदय और अनेकों ऐसे उदयों को देने वाले यशोदय, तपोदय, देशनोदय आदि महान महान तीर्थों की स्थापना हुई। पूज्य गुरुदेव ने अंतिम बार अपने दर्शन कुंडलपुर महातीर्थ क्षेत्र के पंचकल्याणक पर उन्हें प्रदान किए और उन्हें जिन शासन का शेर ऐसी घोषणा के साथ उद्घोष कर दिया, और उन्होंने उस दिन कहा कि अब ये शेर की तरह दहाड़ते हैं, आज आए हैं आगे दहाड़ेंगे। लेकिन उनकी विनम्रता,
उनकी गुरु भक्ति, उनका आदर्श देखते ही बनता था। उस कुंडलपुर महोत्सव में लगभग 10 दिन में वहां रहा। मैं पूज्य श्री को देखता और नतमस्तक हो जाता। क्यों? क्योंकि हमने महाराज का वैभव, महाराज का वक्तव्य, महाराज की चर्चाएं, हर चीज खूब देखी, 4-4 महीने खूब देखा। लेकिन कुंडलपुर में भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह, बस आचार्य विद्यासागर जी के भक्त की तरह वहां उपस्थित थे और बिल्कुल नम्र वृत्ति के साथ, आंखें झुकी हुई, शांति के साथ बैठे। अगर आशीर्वाद किसी को दे दिया तो दे दिया, नहीं दिया तो बैठे हैं। ऐसे महाराज को हमने जब देखा, हम लोग सब हतप्रभ। तब किसी ने पूछा, तब महाराज कहते हैं, सुनो, यहाँ हम गुरु महाराज को सुनने आए थे, किसी को कुछ सुनाने नहीं आए थे। प्रवचन दिया तो एकदम साधारण। ये क्या है? ये महान नीतिज्ञ पुरुषों की नीति है कि जब अपने पूज्यों के सामने जाओ तब विनम्रता के साथ झुक जाओ, कुछ करना नहीं, कुछ कहना नहीं। पूज्य श्री ने उनकी योग्यताओं को देखकर आचार्य भगवान ने स्वयं उन्हें निर्यापक पद पर प्रतिष्ठित किया। फिर आचार्य महाराज ने स्वयं अपनी साक्षी में कुंडलपुर में हुई क्षुल्लक दीक्षाओं में उनके माध्यम से संस्कार कराए और पूज्य श्री की आज्ञा अनुसार संघ की वृद्धि, जिन शासन की वृद्धि का संकल्प लेकर हजारों तीर्थों का उद्धार, हजारों विद्वानों के पिता बनने का सौभाग्य उन्हें मिला, हजारों पाठशालाओं के जनक बनने का सौभाग्य उनको मिला। शंका समाधान, जिज्ञासा समाधान आदि के माध्यम से जन जन के घर तक पहुंचकर उनके हृदय में प्रवेश जिन्होंने किया और हजारों लोगों के हृदय में जिनकी छवि अमिट और अनुपमेय हुई है, ऐसे आचार्य महाराज की कृपा पात्र वे आगे आचार्य महाराज के दायित्वों को आगे बढ़ाते हुए, जो आचार्य महाराज ने अंतिम वक्तव्य में कहा था कि निर्यापक अब संघ का संचालन करेंगे, निर्यापक संघ को वृद्धिंगत करेंगे, उनमें हम सबके ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आचार्य पूज्यवर निर्यापक श्रमण श्री समय सागर जी महाराज वर्तमान आचार्य हैं और बाकी जो शेष 8 निर्यापक महाराज पूज्यवर योग सागर जी, पूज्यवर नियम सागर जी और उनके पश्चात सुधा सागर जी महाराज, जिस दिन पूज्य गुरुदेव की आज्ञा उनको प्राप्त हुई वहीं से संघ की वृद्धि शुरू हुई। अक्षय तृतीया से ही अक्षय भैया का संघ में प्रवेश हुआ और धीरे धीरे जिन शासन की वृद्धि के लिए लगभग 8 ब्रह्मचारियों का प्रवेश संघ में हो चुका है, जो जिन शासन के लिए आगे के लिए एक सुखद और शुभ संकेत है कि आगे चलकर एक महान जिन शासन में छोटे छोटे युवा मुनि, छोटे छोटे युवा संस्कृति शासक श्रमण हम सबको देखने को मिलेंगे और हम सब कृतज्ञ हैं, हम सब उपकृत हैं, हम सब आभार मानते हैं पूज्य श्री का कि जब श्रमण संस्कृति संस्थान की स्थापना हुई तो लोग कहते थे यहाँ पढ़ने कौन आएगा, लेकिन जब वो शुरू हुआ तो आज महान ज्ञानी जीव वहां से उद्भूत हो रहे हैं। पूज्य श्री ने संघ की स्थापना जब प्रारंभ की तो श्रमण संस्कृति संस्थान के 2 भाई पूर्व में प्रवेश ले चुके थे, एक भैया का अभी प्रवेश हुआ। ऐसे संस्थान के 3 विद्वान, मतलब विद्वान अब चारित्र को अंगीकार करेंगे, सम्यक ज्ञानी अब चारित्री बनेंगे, तो जिन शासन की प्रभावना तो फैलेगी। श्रमण संस्कृति संस्थान युगों युगों के लिए अमर हो जाएगा। लोग कहेंगे, आज तक लोग कहते थे वे भी विद्वान बनाते थे, तुम भी विद्वान बनाते हो, अंतर क्या हुआ? लेकिन अब दुनिया कहेगी हम मात्र विद्वान नहीं बनाते, हम चारित्री विद्वान बनाते, हम मात्र विद्वान नहीं बनाते, हम श्रमणों की स्थापना करते हैं। आगे चलकर वे श्रावक कुल की गौरव गरिमा तो बढ़ाएंगे, वो मुनि बनकर मुनियों का मार्ग बढ़ाएंगे। पूज्य गुरुदेव की कृपा से वे 8 ब्रह्मचारी बहुत अच्छी तरह अपनी आत्म साधना कर रहे हैं और आज हम सबका परम सौभाग्य कि आज उनकी केस लॉन्च हम सब ने देखे। आगामी समय में जैनेश्वरी, भगवती, दैगंबरी दीक्षाएं भी हम देखेंगे। पूज्य श्री को हमने मुनि के रूप में देखा ही है। पढ़ाते समय समयसार आदि की वाचनाएं जब उनके मुख से सुनी तो उपाध्याय का दायित्व निर्वाह उन्होंने पूर्ण किया ही है और आचार्य महाराज की महान कृपा से वे निर्यापक पद पर आसीन होकर निरंतर संघ की वृद्धि और संघ की श्री गणेश अब जब पुनः होगा तो एक बृहदकाय दिगंबर श्रवणों की परंपरा देखने को मिलेगी। आशा है कि पूज्य श्री हम सबके बीच शतायु हों, चिरायु हों और वे शतायु चिरायु सहस्र अधिक जैनेश्वरी दीक्षाएं प्रदान कर इस जिन शासन को
वृद्धिनगत करें, जिन शासन का गौरव बढ़ाएं। और बाल ब्रह्मचारिणी बहनें भी अब दीक्षा की ओर ताक रही हैं, तो उनके लिए भी आगे मार्ग प्रशस्त हो, ऐसी हम सब मंगल भावना भाते हैं कि जिन्होंने हम सबको इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया कि हम सब पूरे जीवन पर्यंत उनके गुण गाएंगे तो भी एक अक्षर नहीं गा सकते। हमने आपको इतना सुना दिया, 1 घंटा पूरा हो गया, लेकिन हमको लग ही नहीं रहा कि अभी हमने कुछ सुनाया। क्यों? इतना है उनका व्यक्तित्व, है असीम तब गुणमाला। उन्होंने इतना दिया इस समाज को। मैं देखता हूँ संघर्षों के बीच जिद्दोजहद करके श्रमण परंपरा को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं चारों तरफ से। हमने एक दिन महाराज को पूछा, महाराज आप इतना कुछ करते हैं, चारों तरफ से विरोध ही विरोध दिखता है, लेकिन विरोध के बाद भी आप अडिग कैसे रहते हैं? तो महाराज ने कितना सुंदर उत्तर दिया। बोले सुनो, हमारे सामने जब तक दीपक रहेगा और हमारी सांस रहेगी, हम बुझने नहीं देंगे। बस यूं हाथ करके खड़े रहना। क्या कहा? यूं हाथ करके खड़े रहना है, और इस हाथ को कभी हटाना नहीं। ये नहीं सोचना कि दीप तो एक दिन बुझना ही है। संकल्प ये हो, हमारी आंखों के सामने नहीं बुझना चाहिए। ऐसी श्रवण परंपरा जो नीचे की ओर जा रही थी, उसे आज ऊपर की ओर उठाया आचार्य भगवंत विद्यासागर जी ने। और जो श्रावकों की परंपरा, विद्वानों की परंपरा नीचे जा रही थी, वहां श्रद्धा और ज्ञान का दीप जलाया मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज ने। आज देखो 5000 श्रावक संस्कार शिविर में शिवरात्रियों का बैठना, ये धरती पर आश्चर्य नहीं तो क्या है? जहां मोबाइल, लैपटॉप, टीवी और व्यसनों से दुनिया में समय नहीं मिल रहा है, वहां लोग 24 घंटे धर्म के वातावरण में 10 दिन तक रह रहे हैं, 120 घंटे अपनी जिंदगी के धर्म की आराधना में व्यतीत करते। यह आश्चर्य कोई कर सकता है? उनका नाम मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज। शांति धारा की महिमा बताकर लाखों लोगों के मिथ्यात्व का त्याग करा दिया। सुनो, हम आपको बताते हैं रहस्य क्या है। रहस्य ये है कि लोगों को थोड़ा सा भी बुखार आता ना, तो लोग पूछते कोई ऊपरी तो नहीं हो गया, चलो कहीं से झाड़ा फूकी लगवा लेते हैं। लोग झाड़ा फूकी लगवाने यहाँ वहाँ श्रीफल चढ़ाते हुए फिरते थे, लेकिन आज किसी को बड़ी से बड़ी समस्या आने पर भी वो ये कहता है कि भैया डरो नहीं, मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज ने शांति धारा बताई है, तो शांति धारा करा देते हैं। मतलब गृहीत मिथ्यात्व से लोगों को निकाल कर पूज्य श्री ने धर्म की सम्यक क्रिया को उनके सामने रखकर संपूर्ण जगत को आश्चर्यचकित कर दिया। महिलाओं को लिए क्या था? शोषण के सिवा कुछ नहीं। आज पाठशालाएं हैं, स्वाध्याय है, चारों तरफ जागृति है। एक महिला ने हमको कहा था, माता ने, भैया जी हमारी बेटी का जब विवाह हुआ तो सब लोग कहते थे अब तुम अकेली हो। हमने उनसे कहा हम अकेली नहीं, 24 घंटे जिनवाणी साथ है, जब चाहो तब ऑनलाइन क्लास खोल के हम पढ़ लेते हैं। हमारा अकेलापन दूर कर दिया। कितने ही लोग हैं, बुढ़ापा है, अब क्या करेंगे? अरे शासन की ओर आओ, यहाँ बृहदकाय जिनवाणी की आराधना उपस्थित है। देखो कैसे महिला संगीत, फूहड़ पंथी के कार्यक्रम शादियों में बढ़ रहे थे। वहां आदर्श विवाह पद्धति की स्थापना, इस धरती पर भगवान आदिनाथ की पवित्र परंपरा को आदर्श चक्रवर्ती विवाह की स्थापना करके उन्होंने एक नई दिशा और दशा दी। जहां करोड़ों रुपए में मात्र बर्बादी हो रही थी, वहां उन्होंने अल्प व्यय में एक जिनेन्द्र साक्षी गृहस्थ जिन दीक्षा जिसे कहा आदि पुराण के अंदर, उसकी परंपरा पुनः उन्होंने प्रवर्तित की। कितनी ही परंपराएं मिथ्यात्व थी। हम अपने जीवन का प्रसंग आपको सुनाते कि हम लोगों के परिवारों में सब जगह, बुंदेलखंड के हर घर में स्थिति थी कि हर जगह मात्र दिवाली पर रात्रि में पूजन होती थी। और रात्रि पूजन में भी क्या होता था? बड़े बड़े फोटो रखे जाते थे, ना जाने किन किन के। लेकिन पूज्य श्री की ऐसी कृपा, ऐसी महिमा, आज घर घर में दोपहर में पूजा होने लगी, घर घर में शाम को आरतियां होने लगी, और उन आरतियों में भी कोई फोटो नहीं। अब तो जहां देखो, सुनो, जहां जाओ बुंदेलखंड में किसके घर की फोटो मंगा लो, आपको मिलेगा तो कुंडलपुर के बड़े बाबा का चित्र होगा, भगवान महावीर का चित्र होगा, पूज्यवर आचार्य भगवंत विद्यासागर जी का चित्र होगा, पूज्यवर मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज का चित्र होगा, और सामने एक सुंदर जिनवाणी विराजमान हुई होगी। कोई पूजा नहीं, कोई पाठ लोग अन्य रूप में नहीं कर रहे हैं। कैसे गृहीत मिथ्यात्व भागा। इसलिए उन्हें मिथ्यात्व भंजक कहते हैं, जिन्होंने जन जन के मानस का मिथ्यात्व नष्ट कर दिया। लाखों लोगों की मनोवांछाएं, मनोक्षित वस्तुएं, सर्वार्थ सिद्धियां उनके नाम मात्र से पूरी हुई हैं।
उनकी कृपा से पूरी हुई हैं। जगह जगह भक्तामृत स्त्रोत की महिमा। देखो मैं आपको बताऊं, दुनिया में बहुत सारे साधु हैं जिन्होंने बहुत सारे नए शास्त्र लिखे, दुनिया में बहुत सारे साधु हैं जिन्होंने बहुत सारे नए स्त्रोत नए पाठ लिखे, लेकिन मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज ऐसे अलौकिक साधु हैं जिन्होंने अपना कुछ नहीं किया, सब जो पुराना था उसे नए फ्लेवर में रख के संसार के सामने रख दिया। उसी भक्तामृत स्त्रोत को उठाकर रिद्धि मंत्र के रूप में संपूर्ण जगत के सामने रखा और सारा जगत लाभान्वित है। और सैकड़ों मंदिर ऐसे हैं जहाँ 24 घंटे भक्तामृत स्त्रोत जी का पाठ हो रहा है और लोग मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज की करुणा के गीत गा रहे हैं। गौशालाएं, पाठशालाएं, वृद्धाश्रम, मातृ छायाएं और कितने उपकार गिनाएं। जहां तक समाप्ति का समय आता नया उपकार सामने आ जाता। इतना उपकार उन्होंने इस संपूर्ण जगत के ऊपर किया, हम सब उनके उपकारों से उपकृत हैं। हाँ, लिख रहे हैं शासनोदय में कभी ताले नहीं लगते। ललितपुर का वो महातीर्थ अभिनंदनोदय देखो, देवगढ़ का देवोदय देखो, तपोदय देखो बिजौलिया जी, तो कभी सुदर्शनोदय देखो आवा का, तो कभी ज्ञानोदय देखो नारेली, तो कभी वीरोदय देखो, तो कभी वहां जाकर आप नए नए उपकृत जो तीर्थ अभी नए निकलने वाले हैं वे उनके माध्यम से कितनी ही मंदिर कितनी ही तीर्थ उपकृत हुए हैं। सब आगम की पवित्र परंपरा है। अच्छी तरह ध्यान रखो, ये नहीं सोचा करो कि मंदिर बनवा रहे हैं महाराज तो ये सब क्या है, ये भी ऐसा होता है क्या? हाँ, ये सब अरिहंत की आज्ञा है, शास्त्रों में इन सब का विधान है। भगवान नेमिचंद महाराज के सानिध्य में ओमटेश्वर बाहुबली की प्रतिष्ठा हुई थी कि नहीं हुई थी? तो उन्होंने भी तो उस प्रतिष्ठा के पूर्व उस प्रतिमा का अवलोकन किया ही होगा, देखी ही होगी। उस सब परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वे धरती पर हम सबके नाथ, हम सबके स्वामी, हम सब पर महान कृपा करने वाले, हम सबके गुरुवर, हम सबके शिक्षा गुरुवर, हम सबको आगे व्रत आदि प्रदान करके मार्ग प्रशस्त करें, चारित्र आदि प्रदान करें। और आप सबको भी हम तो अब सबसे कहने लगे, क्या कहने लगे कि आचार्य महाराज तो जब थे तो हम लोगों को लगता था कि किस प्रकार से व्रत मिलेगा, किसी को कि नहीं मिलेगा, क्या होगा, दीक्षा होगी कि नहीं होगी। लेकिन अब तो 8 निर्यापक महाराज हैं और आचार्य महाराज स्वयं खजुराहो में विराजमान है। आप जाओ, निवेदन करो, नए मार्ग को ओपन खुला हुआ मार्ग है, कितना सुंदर रास्ता मिला है सबको दीक्षा लेने का, शिक्षा लेने के खूब सारे मार्ग रास्ते खुल गए हैं। आप सब अपने व्रत और चारित्र को आगे बढ़ाते हुए जिन शासन की उन्नति प्रभावना में बार बार उनके चरणों में हम नमन करते हैं, जिनने सब कुछ दिया है हमको, हम उनको क्या दे पाएंगे? एक बूंद भी हम अपने जीवन में उनके उपकारों के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। हम सबको लगता है हम बहुत कुछ कर पाएंगे, हम सब उनके उपकारों को कभी भी चुका नहीं पाएंगे। इसलिए ये शिष्य सदा ऋणी रहेगा, उपकार गुरु का न ये चुका सकेगा। आप तो शतायु हो, पूर्ण आयु हो और युगों युगों तक आपके द्वारा बतलाए गए मार्ग प्रभावनाएं प्रशस्त मार्ग सदा सदा बना रहे। हम सबका शुभ उपयोग निरंतर आपके माध्यम से बना रहे। गुरु आपांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका, चारितारणो गंभीरा, मोक्ष मार्गोपदेशका। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री के दीक्षा जयंती महोत्सव की जय हो, जय हो, जय हो। सभी को जय जिने, आप सभी का आभार जो आप सब ने पूज्य श्री की इस महिमा को वखान को सुना। कभी और प्रयास करेंगे आपको आगे की महिमा बतलाने का। और जो तीर्थ चक्रवर्ती नाम की सीरीज एक किताब के रूप में आपके सामने आएगी तो हमें आशा है आप सब उसका भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।